स्वामी रामतीर्थ ने कहा, क्या कहा? स्वामी रामतीर्थ 33 वर्ष की उम्र में दुनिया से चला गया। अमेरिका के 14 विश्वविद्यालय के कुलपति इसको विश्व का सर्वश्रेष्ठ विद्वान कहा, किसी ने इसको पैगंबर कहा, किसी ने इसको अवतारी पुरुष कहा। उसमें इतनी शक्ति थी। भक्ति करके फैजाबाद स्टेशन पर उतरा था, वहां प्रोग्राम उनका सत्संग होने वाला था। कई रोज से मूसलाधार बारिश हो रही थी। कहा सत्संग का कार्यक्रम रखे हो? कहा टाउन हॉल में। कहा राम आ गया है, राम आजाद है, राम आजाद जगह में सत्संग करेगा। और 3 दिन से जो मूसलाधार बारिश हो रही थी, आकाश की ओर देखा, बिजली कड़की, बादल फटा, आकाश साफ हो गया और मैदान में सत्संग हुआ। गुरु महाराज ने कहा है, जिसने पिंड को जीता उसने ब्रह्मांड को जीता। अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर लो। प्रकृति तेरी दासी बनेगी, जो कहोगे वो प्रकृति करेगी। आपके मुंह से निकल जाए कि वर्षा हो तो वर्षा होगी, और कह दीजिए वर्षा रुक जाएगी तो रुक जाएगी। ये शक्ति कहां से आती है? कौन विद्या से? ऑपरेशन की विद्या मेडिकल कॉलेज से भी मिलती है। और इस आत्मा को, शक्ति को जागृत करने की का ज्ञान कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? जिसने ये शक्ति पाया। अरे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पास जाओ, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के पास जाओ, शिक्षक बनना है शिक्षक के पास जाओ, और बुद्ध महावीर बनना है तो बुद्ध महावीर के पास जाओ। संत को जो शक्ति है वो शक्ति आप में भी आ सकती है। मैं कहता हूं कि 1 जन्म क्या 10 जन्म क्यों न लगे, अगर 10 जन्म में ही सही हम बुद्धत्व को पा लें, सारे दुखों से छूट जाएं, तो क्यों नहीं करें? कलेक्टर बनने में तो 25 वर्ष तपस्या करनी पड़ती है ना यार, कि 2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन में अगर होता तो कलेक्टर करता, हमारे बेटे को 2 दिन में कलेक्टर बना दिया। MA पास करने में तो 10-20 वर्ष लगता है पढ़ने में। सृष्टि का कलेक्टर, संसार का मालिक बनना है, फट से हो जाइएगा। लेकिन ये परिश्रम बेकार नहीं जाएगा। सुन लीजिए, खेत जोत के छोड़ दो, जोतना बेकार नहीं। खेत जोत के छोड़ दीजिए, फसल बो के छोड़ दीजिए, आप देख रेख मत कीजिए, खाद पानी नहीं दीजिए, उपजेगा क्या? उपजिए गया तो क्या हो गया? घर में लाइए लिए तो क्या हुआ? घर में आग लग गई, बोलिए क्या हुआ? बेकार चला गया ना। संसार की सारी कमाई कभी भी आपकी बेकार जा सकती है, जाएगी, लेकिन ये कमाई बेकार नहीं जाएगी। कौन कहता है? महर्षि में ही। इस जन्म में जो भजन करेगा, अगले जन्म में उसका मन उत्तम होगा, उसकी बुद्धि अच्छी होगी। जितना करता जाएगा उसका मन उतना अच्छा होगा। वो बलात्कारी चोर चौहान नहीं होगा, वो लुटेरा नहीं होगा, वो महान बनेगा। और बनते बनते किसी न किसी जन्म में वह बुद्ध और महावीर बन जाए। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। मन हो तो शरीर में रहो, मन हो तो अलग हो जाओ। ये शक्ति आप में कैसे होगी? अध्यात्म विद्या पर को अमल में लाने पर। संत महात्मा के ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए। किसी न किसी जन्म में आपको ये पूर्णता दिलाकर छोड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे 550 जन्म लगा। सुन लिए बाबा, कितने जन्म काल के? 550। तो गुरु महाराज के एक शिष्य काल के हुजूर, उनका 550 जन्म लग गए। ये बात सुनिए कि हमरा भारी लागे छे। हमरा के कते जन्म फिर भोगे पड़ते जब एहन पुरुष के 550 जन्म लागे। गुरु महाराज का की कल के भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा है कि हमको सच्चा सदगुरु नहीं मिला। समझ ली कि नहीं? सच्चा सदगुरु नहीं मिला। सच्चा सदगुरु उनको नहीं मिला, इसलिए 550 जन्म बचा। असबरी को सबरी खिखिरनी थी, असाधु महात्मा के जूठन खाया,
हमारा तो राजकुमारी बनी। सत्संग से इतना लगाओ कि साधु महात्मा के सेवा, राजभवन में छूट नहीं। साधु का सेवा करके वरदान मांगा कि हम कुरूपा हो जाएं, गरीब परिवार में जन्म हो, कोई चाहने वाला नहीं हो। वही हुआ, दुल्हा उसको शादी करके ले जा रहा था, जंगल में इसका मुंह देखा, करे बाप रे, इसको देखिए कि लोग डरेगा, छोड़ के भाग गया। अब सबरी भी कहेगी भले भाग गया। मातंग ऋषि का सेवा किया, एक के जन्म में मुक्त हो गया। रामचरितमानस में भगवान राम ने दशरथ को वह गति नहीं दिया, किसी को नहीं वो गति दिया जो सबरी को दिया। लीन भई जहां नहीं फिरे, तो लीन होके कहां गई? वहां गई जहां से फिर इस धरती पर आना नहीं है, मुक्त हो गया, ईश्वरत्व पा लिया। तो सच्चे सदगुरु मिल जाए और आप अगर ठीक से साधना करें तो कम से कम समय में आप तर सकते हैं। गुरु महाराज के एक भक्त जो उनकी जीवनी लिखा, डॉक्टर सतदेव साहब, उसने एक गुरु महाराज के सिद्ध भक्त से, वो सिद्ध भक्त कैसे हुआ? मंत्र जाप इतना क्या कि उसमें सिद्धि आ गई। सहरसा के रामानंद स्वामी का बेटा रिटायर्ड इंजीनियर है, अभी लखनऊ में, मेरी उनसे बातचीत हुई। आप उनके सामने जाते, अपने मन का प्रश्न करते कि मेरे मन में क्या है, ऐसे काली कोयला का चूर रखते थे, उस पर उसका जवाब आता था कि मन में क्या है। कोई प्रश्न पूछते थे, उसका जवाब पूछते थे तो उसमें आता था। उसको डॉक्टर सतदेव साहब ने पूछा, मेरी मुक्ति कब होगी? क्या पूछा? मेरी मुक्ति कब होगी? मैंने कब बुद्ध महावीर की तरह हम भी हो जाएंगे। उसमें क्या जवाब आया? उसमें जवाब आया, यह इसका कोई समय फिक्स नहीं है, ये 3 बात पर निर्भर है। पूर्व जन्म के संस्कार, सदगुरु की कृपा और अपना पुरुषार्थ। कौन कौन चीज? पूर्व जन्म का संस्कार। आप बोलिए तो अशोक जी। पूर्व जन्म का संस्कार, हाँ, अपना पुरुषार्थ, गुरु की कृपा, अपना पुरुषार्थ। हाँ, अपना पुरुषार्थ आप नहीं कीजिएगा। अरे पढ़ोगे नहीं यार तो पास कैसे करोगे? खेती नहीं करोगे तो धन कहाँ से तुमको घर में आ जाएगा? सावन भादा में मस्ती मारोगे तो घर में अभी घर में कहाँ से धान आएगा? पुरुषार्थ जरूरी है, गुरु की कृपा जरूरी है, और पूर्व जन्म का संस्कार करने से बनता है। पूर्व जन्म का संस्कार हम आप अपने इसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अभी आप सत्संग करके, गुरु की बात मान करके, उस पर चल करके अपने संस्कार को अच्छा बना सकते हैं अगले जन्म के लिए। और अगले जन्म में गुरु की कृपा होगी यदि गुरु की बात मानिएगा। जो बेटा हमारी बात मानेगा उस पर हमारी कृपा होगी, यह स्वाभाविक है। जो भक्त गुरु की बात मानेगा वो गुरु का कृपा पात्र बनेगा। और तपस्या करेंगे, महर्षि जी ने तपस्या किया, पाया। ये संत मत का सत्संग इसी बात को जनाने के लिए है कि वृथा में शरीर को मत गंवाओ, ये शरीर अनमोल है। हाँ, मनुष्य शरीर छोड़ करके कोई भक्ति नहीं कर सकता, भगवान नहीं बन सकता, सत्संग के महत्व नहीं समझ सकता, इस शरीर में क्या है वो शक्ति को पा नहीं सकता। आप हम पा सकते हैं अंदर में, वह तीसरी आंख है कि विश्व ब्रह्मांड को अपने अंदर देख सकते हैं। गुरु महाराज ने लिखा, एक बिंदुता दूरबीन हो तो दूरबीन क्या करे। वैज्ञानिक लोग दूरबीन लगा के देखता है, कहते हैं दूरबीन क्या लगाते हो? अरे तेरे अंदर में दूरबीन है, उसको जरा खोल तो लो। ये सत्संग इसी के लिए है।